मेघालय पुलिस की चार्जशीट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की परत दर परत कहानी खोल दी है। पत्नी सोनम, उसका आशिक राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर, ये 5 किरदार मिलकर कत्ल की पटकथा लिखते हैं। 3 नाकाब कोशिशों के बाद आखिरकार 23 मई को सेल्फी पॉइंट पर राजा की हत्या कर देते हैं। देखिए चार्जशीट की जुबानी कत्ल की असली कहानी। सोनम रघुवंशी ऐसी बेवफा बीवी जिसने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून पर पति राजा रघुवंशी की हत्या की। ऐसी खौफनाक साजिश रची जो गुनाह की किताब में अमर हो गई। अब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने अपनी 790 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें कत्ल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इस पटकथा की मुख्य किरदार कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी है। सोनम के साथ उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर शामिल हैं, जिनके नाम आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्बी हैं। वहीं 5 लोग इस हत्याकांड के प्रमुख किरदार हैं। मेघालय पुलिस की चार्जशीट बताती है कि 23 मई को सोहरा के पास सेल्फी पॉइंट पर विशाल सिंह चौहान ने तेजधार दाव से राजा पर पहले हमला किया। वार इतना घातक था कि राजा तड़प रहा था और बेतहाशा खून बहने लगा। उसके आसपास तीनों कातिल मौजूद थे और कुछ ही दूरी पर उसकी पत्नी सोनम खड़ी थी। राजा गिड़गिड़ा रहा था पर सोनम अपनी आंखें फेर चुकी थी। इसके बाद विशाल ने लगातार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। राजा की चीखें थम गई। इसके बाद सोनम ने वापस आकर पूछा, मर गया या जिंदा है? और फिर उसने तीनों कातिलों संग पति की लाश उठाकर खाई में फेंक दी। लेकिन ये कत्ल एक झटके में नहीं हुई थी। इससे पहले सोनम ने अपने पति को मारने की 3 नाकाम कोशिश की थी। इक्कीस मई को गुवाहाटी में पहली कोशिश हुई। तीनों किलर पहले से ही वहां पहुंच चुके थे, लेकिन सुनसान जगह न मिलने के कारण प्लान फेल हो गया। इसके बाद सेल्फी लेने के बहाने खाई में धक्का देने का दूसरा प्लान बना। बारिश ने सोनम के इस साजिश को विफल कर दिया। तीसरी कोशिश में स्कूटी से सुनसान जगह ले जाकर हमला होना था, लेकिन वहां स्थानीय लोग मौजूद थे और डर के मारे साजिश अधूरी रह गई। चार्जशीट बताती है कि इन सब साजिशों के स्क्रिप्ट सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर लिखी थी। राज इंदौर से लगातार फोन पर गाइड कर रहा था। वहीं मौके पर सोनम तीनों कातिलों को रास्ता और इशारा देती रही। 23 मई को राजा रघुवंशी थककर वॉशरूम की ओर आ गया था। उसी वक्त विशाल ने पीछे से दाव से वार कर दिया। आकाश थोड़ी दूरी पर निगरानी कर रहा था और आनंद करीब खड़ा था। कत्ल के बाद सोनम ने खुद लाश उठाकर रेलिंग पार करने में मदद की थी। इसके बाद चारों स्कूटी से वहां से निकल गए। शाम तक कातिल मेघालय से निकल चुके थे, जबकि सोनम बुर्खा पहनकर टैक्सी से गुवाहाटी और फिर अलग अलग शहरों से होते हुए 25 मई को इंदौर पहुंच गई। असल में सोनम का प्लान था कि वो कुछ दिनों तक छिपकर रहे, इसके बाद लोगों के सामने आकर कहानी बने कि वो अगवा हुई थी। लेकिन मेघालय पुलिस ने जल्द ही तफ्तीश तेज कर दी। 2 जून को राजा की लाश खाई से मिली और मामला गुपशुदगी से मर्डर में बदल गया। इंदौर में छिपी सोनम तब भी मीडिया पर नजर रख रही थी। उसका इरादा था कि कुछ दिनों बाद दोबारा सिलीगुड़ी के रास्ते मेघालय जाकर ड्रग्स और किडनैपिंग का झूठा किस्सा गढ़े। लेकिन पुलिस ने 8 जून को पहला कातिल आकाश को गिरफ्तार कर लिया। इसकी खबर मिलते ही राज कुशवाहा और सोनम दोनों घबरा गए। सोनम का अगला प्लान बदल गया और वो गाजीपुर की ओर निकल पड़ी। वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले बस में उसकी आखिरी यात्रा दर्ज हुई। उसी बस में उजाला नाम की एक लड़की भी थी जिसने सोनम को देखा था। गाजीपुर पहुंचकर सोनम ने एक ढाबे से अपने भाई को फोन किया। यहीं से उसकी गिरफ्तारी हो गई। सोनम ने फरवरी 2024 से ही राजा की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। शुरुआती प्लान में भी कभी नकली मौत, कभी जलती लाश की साजिश शामिल थी, लेकिन हर बार नाकाम रहने पर आखिरकार असली कत्ल का रास्ता चुना गया। इस हत्याकांड में सबूत मिटाने और सोनम को पनाह देने में लोकेंद्र तोमर, बल्ला अहिरवार और शिरोम जेम्स की भी भूमिका सामने आई, जिनके खिलाफ जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। 790 पन्नों के चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, स्कूटी किराए के दस्तावेज और एक यूट्यूबर का वीडियो अहम सबूत है। अभी इसमें जो शिलोंग में जो राजा के जो केस में जो है सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा द्वारा जो है ये 5 आरोपी जो है और जो 3 आरोपी जो उनकी जमानत हो चुकी है, इन सभी की 790 पन्ने की चार्जशीट जो पेश हुई अभी है। इसमें अभी चालान डायरी जो है अभी
तो इससे हम संतुष्ट है वैसे, और क्योंकि संतुष्ट हम लोग इसके लिए है क्योंकि शिलोंग पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है और बारीकी से जांच की गई इसमें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने चार्जशीट अच्छी बनी होगी कि राजा को इंसाफ दिलाने के लिए। जिस प्रकार से मेघालय सरकार में जो सपोर्ट करा है और जो राजा को इंसाफ दिलाने के लिए ने जो भी काम करा है, हम लोग इससे संतुष्ट है फिलहाल अभी है। और मेरा मानना यह है तो इसमें पुलिस का जो अच्छा सहयोग इसमें रहा है। मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अभी चालान की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। विपिन ने बताया कि उनके परिजन गोविंद ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि उनकी बहन सोनम ने ही हत्या करवाई है और उसे फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन अब गोविंद अपने बयान से पलट गया है और सोनम का पक्ष लेने लगा है। विपिन का आरोप है कि सोनम के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा है, गोविंद उसी के लालच में आ गया है। विपिन ने कहा कि चार्जशीट में किन किन बिंदुओं का जिक्र है, इसकी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि पुलिस ने उन्हें बताया कि हत्या की साजिश सोनम ने ही रची थी। उनका कहना है कि सोनम का किसी और से प्रेम संबंध था और इसी वजह से उसने राजा की हत्या करवाई। विपिन ने आरोप लगाया कि गोविंद अब सोनम से मुलाकात करने की योजना बना रहा है और हमारे परिवार के साथ धोखा कर रहा है। तो मुझे बताया गया था मैं तो सोनम जो है, सोनम ही कातिल है, सोनम ने ही मास्टरमाइंड लगाया था और सोनम के कहने भी मर्डर हुआ, सारा मर्डर हुआ है और सोनम साथ में सिस्टम मिली हुई थी। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है पहले भी, और ये चीज़ चार्जशीट में लिखी हुई है। मगर उसके बाद भी इनके परिवार द्वारा जो है गोविंद जो है आज मानव राजी नहीं है, मेरी बहन ने कत्ल करा है। जैसे गोविंद ने पहले कहा था तो सोनम जो है, सोनम ने ही मारा है, सोनम को फांसी मिलना चाहिए, मगर गोविंद जो है बाद में पलट गया था क्योंकि सोनम के खाते में करीब हवाले के पैसे पड़े हुए हैं, 30-35 लाख पड़े हुए हैं। जैसे चौकी में गोविंद ने खुद ने बताया था मुझे, तो मेरे खाते में इतने पैसे जो है सोनम के खाते में पड़े हुए। और बाद में गोविंद कहता है बोले भैया ये पैसा जो है इसको तो शिलोंग पुलिस ने मना कर दिया है, तो हमको खाते से कोई लेन देन नहीं है। जब पैसा हवाले का था तो उससे फिर इनका लेन देन क्यों नहीं है? विपिन का कहना है कि उन्होंने गोविंद से शिलांग साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले सोनम ने भाई को धोखा देकर मौत के घाट उतारा और अब गोविंद परिवार से विश्वासघात कर रहा है। विपिन का दावा है कि ये तय है कि गोविंद सोनम से लगातार संपर्क में है और उसी का साथ दे रहा है। देखिए, चार्जशीट जो भी दाखिल जो हुई है करीब 790 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई भी है और अभी चालान कटना बाकी है। और जिस प्रकार से गोविंद का जो कहना था, तो जब चार्जशीट पेश हो जाएगी उसके बाद ही मैं जो है वकील करूँगा मैं, और वकील करके जो है मैं सोनम से मिलना चाहूँगा मैं। तो वो चीज़ अब गोविंद के पास में समय कम बचा है, वो गोविंद खुद जब चाहता हूँ तो गोविंद देखकर खुद मिलने जाएगा सोनम से। और जिस प्रकार से सोनम ने धोखा जो दिया है उस प्रकार से गोविंद धोखा देकर चल रहा है और गोविंद जो है सोनम को जमानत लेने के लिए लगा हुआ है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ये जुर्म की कहानी सोनम रघुवंशी की है, जिसका शिलोंग पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है और अब इस चार्जशीट में सोनम को कड़ी सजा दिलवाने की राह तैयार करती है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।